नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र। आज के जो टॉपिक है एक नया टॉपिक के ऊपर है। तो फिर ये नया टॉपिक क्या है, इस सब चीज़ के बारे में यहाँ पर बताने वाला हूँ। आप थोड़ा-सा 1 मिनट ज़रूर सुनिए इस चीज़ को, उसके बाद हम लोग आगे की जो पढ़ाई है उसे पूर्ण करेंगे, ठीक है? मैंने आपको कहा था जो सीजीपीएससी का एग्ज़ाम डेट जो है 1 दिसंबर से प्रारंभ हो जाएगा भरना, ठीक है? यानी कि 11 फरवरी को इसका एग्ज़ाम होगा, तो उसका जो सिलेबस के आधार पर हम लोग जो है तैयारी प्रारंभ करने वाले हैं। यानी कि जो सिलेबस रहेगा एक-एक ठोक, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है? और जो सीजीपीएससी का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत आता है आपके परिचारक के, पियून के या स्वीपर के अंतर्गत जो जीएस है वही आएगा। और साथ ही साथ जो आपका पुलिस कांस्टेबल है, जिसका फॉर्म आपको 15 दिसंबर के यानी कि 15 दिनों के बाद आपको भरना है, तो इसमें भी आपका सिलेबस रहेगा। हालाँकि मैंने सीजी पुलिस का जो है सिलेबस नहीं बताया है, लेकिन उनका जैसे फॉर्म डलने स्टार्ट हो जाएगा, उस दिन मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन ज़रूर दे दूँगा, क्योंकि अभी जो है उसका सिलेबस नहीं डला है। तो उसका सिलेबस कैसा होगा ये भी बता देता हूँ। उसका सिलेबस रहेगा, एक तो रहेगा जीके जीएस यानी कि छत्तीसगढ़ और इंडिया का 50 अंकों का रहेगा। उसके बाद रहेगा रीज़निंग का रहेगा 35 अंकों का रहेगा, और मैथमेटिक्स का रहेगा वहाँ 15 अंकों का रहेगा। तो कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है? तो इसी आधार पे मैं ना आपको एक-एक करके पॉइंट को पढ़ाने वाला हूँ। तो आज हम जो देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ में जिलों का गठन है, और साथ ही राज्य की भौगोलिक सीमा के बारे में देखेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और एक-एक प्रश्न के साथ मैं आपको अतिरिक्त फैक्ट भी बताऊँगा, जिससे आपको याद करने में बहुत आसान हो जाएगा और आपको याद हमेशा के लिए हो जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। सर्वप्रथम ये देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना, जो लोग जो है सीजीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, जो लोग परिचारक के फॉर्म डाले हैं या जो है कांस्टेबल के अंतर्गत फॉर्म डालने वाला है, उन सभी के लिए यहाँ इम्पोर्टेंट है। उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ, ठीक है? तो सबसे पहले मैंने क्या बताया है, जिलों का गठन। तो छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं, उनका गठन कब किया गया है, उनके मातृत्व जिला कौन सा है, उनके जिला मुख्यालय कौन सा है, उस सभी को देखेंगे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जो राज्य की भौगोलिक सीमा है ना? एक तो है भौगोलिक पर्यावरण, वो नहीं है, या भौगोलिक जो क्षेत्रफल है वो भी नहीं है, सिर्फ भौगोलिक सीमा रेखा को देखेंगे, यानी कि कौन-कौन से जिले, कौन-कौन से राज्यों को स्पर्श करता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो कि यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप इस चार्ट को देख लो, इस डिब्बे को देख लो कि इसमें क्या बोला गया है। यहाँ पर है क्रमांक है, जिला का नाम है, जिला मुख्यालय है, स्थापना है और मातृत्व जिला के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख लोगे तो आपको जिलों का गठन है और भौगोलिक सीमा है, इससे बाहर कोई भी एंगल से प्रश्न नहीं बनेगा। कुल मिलाकर घुमा फिरा कर यहीं से ही प्रश्न बनेगा, ठीक है? तो चलते हैं यहाँ पर वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, रायपुर आता है, ठीक है? तो सबसे पहले 1861 में 2 जिलों का निर्माण हुआ है। कौन-कौन से 2 जिले हैं? एक है रायपुर है और एक है बिलासपुर है। तो इसका जो जिला मुख्यालय कहाँ पर है? रायपुर और बिलासपुर ही है। अब इसका मातृत्व जिला कौन-सा रहेगा? तो इसका कोई मातृत्व जिला नहीं है, क्योंकि ये जो है पहले ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत आते थे दोनों। अब आपको याद रखना है कि 1861 में 2 जिले का निर्माण हुआ, बिलासपुर और रायपुर का, ठीक है? उसके बाद आता है 1906। तो 1906 में दुर्ग जिले का निर्माण हुआ। तो दुर्ग जिले का निर्माण कैसे हुआ? रायपुर और बिलासपुर के अंतर्गत जितने भी कुछ एरिया आते थे उसको काट कर एक दुर्ग जिले बनाया गया। कब बनाया गया? 1906 की बात है। फिर आता है 1948। ये जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो छत्तीसगढ़ के लिए 3 जिलों का निर्माण किया गया। कौन-कौन से 3 जिले हैं? जैसे कि देश आज़ाद हुआ ना, तो पहले क्या है, छत्तीसगढ़ का जो ऊपरी हिस्सा था उसमें से कुछ ऐसा था जो कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के में गया, और वहाँ के जो कुछ ऐसे जिले थे जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के साथ जुड़ गया था, ठीक है? तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि 1948 में जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद जो गठन किया गया, तो उस समय 3 और जिले हमारे छत्तीसगढ़ में जुड़े। कौन-कौन से हैं? सरगुजा है, ठीक है? और एक है बस्तर है और एक है रायगढ़ है, ठीक है? आप देख रहे हो कि सबसे ऊपर में क्या है? सरगुजा है, फिर बीच में आता है राइट साइड में रायगढ़ आता है, और सबसे अंतिम में आता है बस्तर आता है। तो ये क्या है? 1948 की बात है, और ये सभी रियासत थे। यानी कि पहले क्या है, रियासत चलते थे। छत्तीसगढ़ में कितने रियासत थे? 14 रियासत। तो उसमें से
3 रियासत हुए, ठीक है। अब आता है 1948 के बाद 1973 में एक जिला बना। तो ये जिले का नाम क्या है? राजनांदगांव बना, जो कि दुर्ग जिले का, जो दुर्ग जिले वाला एरिया है, उसे काट कर राजनांदगांव को निर्माण किया गया, ठीक है। उसके बाद जो है इतना लंबा समय चलता गया, तो 1998 जब आया तो 1998 में 9 जिलों का निर्माण किया गया। इस चीज़ को समझना, छत्तीसगढ़ का जो है 1998 में 9 जिलों का निर्माण किया गया है। कौन-कौन से 9 जिले उसको देखते हैं। तो सबसे पहले ऊपर में आता है छत्तीसगढ़ का कोरिया, है ना? अगर आपके पास मैप होगा तो आप मैप में भी देखना, मैं आपको जो है मैप यहाँ पर दिखा दूँगा नीचे में। तो सबसे पहले आता है कोरिया जिला, जो कोई इसका जिला मुख्यालय बैकुंठपुर है, और ये सरगुजा जिले के मातृत्व, यानी कि सरगुजा जिले इसकी क्या है? मातृत्व जिला है। फिर आते हैं उसके राइट साइड में आता है जसपुर, तो जसपुर नगर इसका मुख्यालय है, और इनके जो मातृत्व जिला है वहाँ रायगढ़ है, रायगढ़ को काट कर बनाया गया था। फिर आता है बीच में कोरबा, तो कोरबा जो है बिलासपुर को एक भाग करके बनाया गया था कोरबा, ठीक है। फिर आता है उसी के नीचे जांजगीर चांपा, तो जांजगीर चांपा को 1998 में बिलासपुर से हटाकर, यानी कि बिलासपुर इनके क्या है? मातृत्व जिला है, उससे अलग करके एक नए जिले का निर्माण किया गया, जिसका नाम रखा गया था जांजगीर चांपा, ठीक है। फिर 1998 की ही बात है, बिलासपुर और राजनांदगांव को काटकर कवर्धा, यानी कि कबीरधाम जिले का निर्माण किया गया। कौन से जिले का? बिलासपुर और राजनांदगांव को हटाकर, यानी कि वहां से कुछ एरिया को लेकर कवर्धा का जिले का निर्माण किया गया। फिर 1998 में महासमुंद निर्माण किया गया, जो कि रायपुर जिले से बनाया गया है, और उसी समय रायपुर जिले के अंतर्गत एक और जिले का निर्माण किया गया, जिसका नाम क्या है? धमतरी है, ठीक है। फिर आते हैं बस्तर, तो बस्तर से 2 जिलों को निर्माण किया गया, 1998 की बात है। एक तो है कांकेर और दंतेवाड़ा। तो कांकेर को अब बोलते हैं उत्तर बस्तर कांकेर बोलते हैं, और दंतेवाड़ा को बोलते हैं दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा बोलते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है इनका मातृत्व जिला कौन सा है? बस्तर है। मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ आप लोगों को समझ आ रहा है ना? बहुत ही अच्छा बता रहा हूँ, ठीक है। अब मतलब इससे आराम से, और इससे जो सरल भाषा है कोई नहीं बताएगा, बहुत ही अच्छा सरल भाषा में मैं आपको बताने का प्रयास करूँ। अगर इस जो पढ़ा रहा हूँ उसको आप समझ गए तो आपके लिए ही फायदेमंद है, और अगर इतने सरल भाषा को नहीं समझ पाते हो तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तभी जाके आपका कोई ना कोई एग्जाम में सिलेक्शन होगा। फिर आता है क्या है? 1998 हो गया। फिर 1 नवंबर 2000 को क्या बना? अपना छत्तीसगढ़ बना। फिर जाके 2007 की बात है, 2 जिले का निर्माण किया गया 2007 में। कौन-कौन से हैं? एक तो है नारायणपुर है, और एक है बीजापुर। तो नारायणपुर बस्तर से अलग करके बनाया गया, और एक है बीजापुर जो कि दंतेवाड़ा से अलग करके बनाया गया। तो 2007 में 2 जिलों का निर्माण हुआ, ठीक है। उसके बाद है 2012 आया, तो 2012 में कुल मिलाकर 9 और जिलों का निर्माण किया गया। कितना? 9 और जिलों का निर्माण किया गया। कौन-कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहले आता है ऊपर की ओर सूरजपुर। तो सूरजपुर सबसे पहले निर्माण किया गया, जिनका मातृत्व जिला कौन सा है? सरगुजा है। और सरगुजा को ही काटकर एक और जिले का निर्माण किया गया, जिसका नाम क्या है? बलरामपुर। बलरामपुर इसका आंसर रहेगा। फिर आता है बिलासपुर, तो बिलासपुर को ही काटकर एक नए जिले का निर्माण किया गया, जिसका नाम क्या है? मुंगेली। आ गया ना मुंगेली यहाँ पर। फिर जाके बेमेतरा और बालोद, यानी कि जो दुर्ग है इसके ऊपर में क्या है? बेमेतरा है, और नीचे में क्या है? बालोद है। तो इन 2 जिलों का निर्माण किया गया, दुर्ग जिले को काटकर, यानी कि दुर्ग जिले से अलग करके, ठीक है। यहाँ पर हो गया बेमेतरा, बेमेतरा रहेगा, ठीक है। फिर आता है बलौदाबाजार, तो बलौदाबाजार क्या है? रायपुर जिलों को अलग करके किया गया, और रायपुर जिले से ही एक और जिले का निर्माण किया गया, जिसका नाम क्या है? गरियाबंद है, ठीक है। तो 2 जिले का निर्माण रायपुर से किया गया, बलौदाबाजार और गरियाबंद का। फिर उसी 2012 के अंतर्गत बस्तर जिले से एक और निर्माण किया गया, कोंडागांव का। कोंडागांव जिले का निर्माण किया गया, जो कि बस्तर उसके मातृत्व जिला है, और सुकमा का भी निर्माण किया गया, जो कि इनका मातृत्व जिला है दंतेवाड़ा। तो इस तरीका से 2012 में 9 जिलों का निर्माण किया गया, ठीक है। अब आया यहाँ पर नई सरकार, यानी कि भूपेश बघेल जी की सरकार आया है। तो इन्होंने क्या किया? 2020 में एक जिले का निर्माण किया गया, बिलासपुर से काटकर गोयला पेंड्रा मरवाही, यानी कि जीपीएम, जीपीएम का निर्माण किया गया, गोयला पेंड्रा मरवाही।
और इनका जो मुख्यालय है वहाँ गौरेला रहेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 3 शहर अलग-अलग हैं, तो इसमें से गौरेला क्या है, इनका जिला मुख्यालय का नाम किया गया, ठीक है। उसके बाद जो है 2021 में घोषणा किया गया था 5 जिलों का निर्माण करने की बात कही गई थी, लेकिन 2022 में इसका निर्माण किया गया है सितंबर के महीने में। तो जो है हम इसको 2021 याद नहीं रखेंगे, 2022 को ही याद रखेंगे। तो 2022 में 5 और जिलों का निर्माण किया गया। कौन-कौन से देखो, सबसे पहला आता है मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, जिनका मुख्यालय है मोहल्ला है और ये राजनांदगांव के जिले को काटकर बनाया गया। राजनांदगांव जिले है ना, उनको काटकर ये बनाया गया है, ठीक है। ये राजनांदगांव से नीचे की ओर है। फिर आते हैं शक्ति, तो शक्ति जिले जो कि जांजगीर चांपा से अलग करके बनाए गए हैं, यानी कि जांजगीर चांपा क्या हुए, इनके मातृत्व जिले हुए। फिर आता है मनेंद्रगढ़, सॉरी यहाँ पर क्या है, सारंगगढ़ है, बिलाईगढ़ है। तो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ का निर्माण है वहाँ। रायगढ़ और बलौदा बाजार को कुछ हिस्से को अलग करके एक नए जिले का निर्माण किया गया, जिसका नाम क्या है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ है, ठीक है। फिर आता है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, जिनका जिला मुख्यालय है मनेंद्रगढ़ और ये कोरिया जिले के जो सबसे ऊपर जिले ना, उसके लेफ्ट साइड को काट कर बनाया गया है, यानी कि उससे अलग करके बनाया गया। फिर आता है 33वां जिला जो कि खैरागढ़, छुई खदान और गंडई है और इनका जिला मुख्यालय है खैरागढ़ है और इनका जिला मातृत्व यानी कि मातृत्व जिला कौन से है, राजनांदगांव है। तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया है 33 जिले का नाम जो कि आपको याद रखना है। मैं आप लोगों से फिर से कहना चाहता हूँ कि आप जो है 33 जो जिले हैं उनके मुख्यालय है, उनके स्थापना वर्ष है और उनके मातृत्व जिला है, उनको आप एक बार जरूर याद रखना। इससे कई प्रश्न बनते हैं, घुमा-फिरा कर प्रश्न बनते हैं, कई प्रश्न यहाँ पर बनते हैं, ठीक है? अब चलते हैं हम आगे की जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर कुछ थोड़ा-सा 4 पॉइंट में है, इस चीज़ को समझना। अभी वर्तमान के दृष्टिकोण में मतलब दिसंबर 2023 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं, ठीक है? जैसे कि एक क्या है, सरगुजा संभाग है, एक है बिलासपुर है, एक है रायपुर है, एक है दुर्ग है, एक है बस्तर है। और जिला क्या है, 33 जिले हैं, अभी बताया था वो। और तहसीलों की संख्या है 251। मैंने एक दिन कमेंट मतलब करंट अफेयर बताया था, उसमें बताया था 250 बताया था। अब एक और बढ़ गया है, कितना हो गया, 251 हो गए हैं। और अनुविभाग, तो अनुविभाग के अंतर्गत आ जाएगा 177 आ जाएगा। तो आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा कमेंट करना कि अगर लगता है कि आपको तहसीलों की संख्या सर इसमें ज़्यादा होना चाहिए था या अनुविभाग अधिक जो है वो ज़्यादा हो गए हैं, तो आप हमें कमेंट कर देना कि इतना इतना बढ़ गया है, क्योंकि ये जो अपडेट है ना, जब तक चुनाव आचार संहिता नहीं लगा था तब तक जो है बढ़ गया था। लेकिन अभी फिलहाल जो है तहसीलों की संख्या 251 है और अनुविभाग की जो संख्या है वहाँ 177 है। इतना को आपको याद रखना, ठीक है। अब हम यहाँ पर कुछ मैप को देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा है। सर्वप्रथम देखो यहाँ पर क्या है, ये उत्तर प्रदेश की सीमा है जो कि बलरामपुर जिलों को छूती है, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा झारखंड, इस साइड जो है झारखंड है, ठीक है। यहाँ पर देख लो मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है। फिर कोरिया को काट कर बनाया गया है। यहाँ पर सूरजपुर है, बलरामपुर है, सरगुजा यहाँ पर नीचे में है। फिर आता है जसपुर, जसपुर जो एरिया से आपको यहाँ से उड़ीसा देखने को मिल जाएगा। फिर आता है रायगढ़ है, कोरबा है और गौरेला, पेंडा, मरवाही जो कि बिलासपुर से अलग करके बनाए गए हैं। शक्ति, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ जो कि रायगढ़ है और जांजगीर चांपा से अलग करके बनाया था, है ना। और जांजगीर चांपा यहाँ पर है, बिलासपुर यहाँ यहाँ है, मुंगेली है, कबीरधाम है, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई है, बेमेतरा है, रायपुर है, बलौदा बाजार है। इतना हो गया, समझ आ गया। फिर इसके बाद देखना आप कि महासमुंद है, रायपुर है, दुर्ग है, राजनांदगांव है, मोहिला, मानपुर। देखो राजनांदगांव एरिया पहले इतना बड़ा था, लेकिन इसे खैरागढ़, छुई खदान में अलग किया गया और एक है मोहिला, मानपुर में अलग किया गया। फिर आता है यहाँ पर बालोद है, दुर्ग है, बेमेतरा, ये सभी क्या है, दुर्ग जिले से अलग किया हुआ है। धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद, ठीक है। उसके नीचे में आ जाओ, यहाँ से बस्तर संभाग प्रारंभ होता है, कांकेर है और कोंडागांव है, नारायणपुर है, बीजापुर है, बस्तर है, दंतेवाड़ा है और अंतिम में आ जाता है सुकमा। तो इस प्रकार से है। यहाँ पर थोड़ा सा हिंट भी देख लो कि छत्तीसगढ़ में जो है 27 जिले थे। 28वां जिला जो है गोयला, पेंडा, मरवाही। उसके बाद 29वां जिला मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी है।
30वां जिला है सारंगढ़ बिलाईगढ़ है। 31वां जिला कौन सा है? खैरागढ़ छुईखदन गंडई है। 32वां जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर है। और 33वां जिला जो है शक्ति है। आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा स्पर्श करता है आंध्र प्रदेश, जो कि सुकमा जिले को है। फिर सुकमा और बीजापुर को तेलंगाना स्पर्श करते हैं। उसके बाद जो महाराष्ट्र है वहाँ बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर और मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी और राजनांदगांव के कुछ हिस्सों को स्पर्श करता है, ठीक है। फिर आता है यहाँ पर मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश जो है राजनांदगांव को भी स्पर्श करता है। खैरागढ़ छुई खदान को, कबीरधाम को, मुंगेली है, उसके बाद पहले बिलासपुर था लेकिन अब बिलासपुर नहीं आएगा, गोयला पेंडा मरवाही है। फिर उसके बाद है मनेन्द्रगढ़ चिमरी है, सूरजपुर है और बलरामपुर के कुछ एरिया को यहाँ स्पर्श करते हैं मध्य प्रदेश, ठीक है। झारखंड जो कि बलरामपुर है और जसपुर को स्पर्श करता है। उसके बाद है उड़ीसा, जसपुर को स्पर्श करता है, रायगढ़ को भी करता है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ है, महासमुंद है, गरियाबंद है और धमतरी है, कोंडागांव है, बस्तर है और सुकमा को एरिया को यहाँ स्पर्श करते हैं। तो मैंने यहाँ पर ना कुछ अतिरिक्त डिटेल के साथ आपको संपूर्ण जानकारी बता दिए हैं। इसलिए कह रहा हूँ आप जो है हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ना। यहाँ पर आपको वो भी मिलेगा जो आप चाहते हो, यानी कि बहुत ही अच्छा प्रश्न रहेगा। एक प्रश्न के साथ बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर कुछ प्रश्न को देखते हैं। 21 प्रश्न बताऊंगा जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा और इसी से संबंधित है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि 2003 में किस जिले का नाम परिवर्तन नहीं किया गया? तो 2003 में ऐसे कौन से जिले हैं जिनका नाम को परिवर्तन नहीं किया गया? ऑप्शन: कांकेर, कवर्धा, जांजगीर चांपा, दंतेवाड़ा। बताना है सही आंसर क्या जाएगा इनका। सही जवाब आ जाएगा जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा का जो नाम परिवर्तन है नहीं किया गया है 2003 में। तो 2003 में कौन कौन से जिले का नाम परिवर्तन किया गया है? 3 जिले हैं, कांकेर, कवर्धा, दंतेवाड़ा। मैंने यहाँ पर लिखा भी है। कांकेर का जो नाम है वहाँ उत्तर बस्तर कांकेर है। दंतेवाड़ा का जो नाम है दक्षिण बस्तर का दंतेवाड़ा है। और कवर्धा का जो नाम है वहाँ कबीर धाम किया गया, ठीक है। यहाँ पर पहला प्रश्न हो गया ना। अब दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्तमान समय में सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन सा है? तो 33 जो जिले हैं उसमें ये बताने की सर्वाधिक जो संभाग मतलब कौन से ऐसे संभाग है जिसके अंतर्गत सर्वाधिक जिले पाए जाते हैं? ये रहेगा बिलासपुर रहेगा। पहले जो है बस्तर संभाग था, लेकिन अब जो है इनके स्थान पर बिलासपुर आ गया, क्योंकि बिलासपुर के अंतर्गत 8 जिले आते हैं। 8 जिले आते हैं। पहले बस्तर में कितना था? 7 जिले हैं। अब यहाँ पर कितना हो गया? 8 जिले हैं। कौन कौन से जिले हैं आप देख सकते हो। सर्वप्रथम आता है बिलासपुर आ गया। फिर आता है गोयला पेंडा मरवाही। फिर आता है कोरबा है, रायगढ़ है, शक्ति है, सारंगढ़ बिलाईगढ़ है, मुंगेली है और जांजगीर चांपा। तो इस तरीके से 8 जिले हैं जो कि आपको बस्तर संभाग के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तीसरा प्रश्न है, 1861 में मध्य प्रांत के गठन के समय छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या थी। काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको बताया था ना कि 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ था, जिसका जिला मुख्यालय कौन सा है? नागपुर है। अब आपको बताना है कि उस समय छत्तीसगढ़ के कितने जिलों का निर्माण किया गया था? तो 2 जिले को निर्माण किया गया था, सॉरी 3 जिलों का। उस समय छत्तीसगढ़ में 3 जिले थे। कौन कौन से हैं? रायपुर, बिलासपुर और एक संबलपुर। हालांकि जो आज़ादी के बाद जो है संबलपुर को कुछ हिस्से को उड़ीसा है और कुछ हिस्से को पश्चिम बंगाल की ओर दे दिया गया। उसके बदले में कुछ हिस्से जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के साथ जोड़ा गया है। लेकिन जो छत्तीसगढ़ में उस समय की जिलों की संख्या कितनी थी? 3 है, आपको याद रखना है, ठीक है। चौथा प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य बनने के समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? तो मध्य प्रदेश का निर्माण कब हुआ है? आपको सर्वप्रथम ये देख लो कि मध्य प्रदेश राज्य का जो गठन है वह कब किया गया है? 1 नवंबर 1956 को बनाया गया है। तो उस समय छत्तीसगढ़ राज्य की जो जो है जिला कितने थी बताना है। मैंने आपको बताया था ना 1861 में 2 जिले को निर्माण हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है 1906 में एक जिला बना दुर्ग है। उसके बाद 1948 में 3 और जिले बने हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर कितने हुए? 6। 6 जिलों का निर्माण किया गया था। उस समय की बात है जब मध्य प्रदेश राज्य बनने के समय। कौन कौन से यहाँ पर देख लो। रायपुर बिलासपुर हो गया 1961 में। उसके बाद है 1861 में। 1906 में जो है दुर्ग है। और बस्तर, रायगढ़, सरगुजा 1948 के तहत बना है, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के
गठन के समय छत्तीसगढ़ में विकास खंडों की संख्या कितनी थी? तो जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ 1 नवंबर 2000 को, उस समय विकास खंड की जो संख्या है वहाँ कितनी थी? इसका जो आंसर आ जाएगा वहाँ 146 विकास खंड था। देखे थे यहाँ पर, जब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ उस समय 3 संभाग थे। जिलों की संख्या 16 थी, तहसीलों की संख्या 96 थी और विकासखंड की जो संख्या वहाँ 146 थी। आदिवासी विकासखंड की संख्या 85 थी। ठीक है? तो इस तरीक़े से आपको याद रखना है, जैसे कि मैंने आपको जो पढ़ाया उस हिसाब से कितना था बताओ। जैसे कि जिला है तो 1861 में कितना बना है? 2 बना है। 1906 में 1 बना है। 1948 में 3 बना है। 1973 में 1 बना है और 1998 में 9 बना है। कुल मिलाकर देखा जाए तो फिर 16 आंसर सही रहेगा। ठीक है? अगला है, इनमें से कौन सा जिला एवं मुख्यालय सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ है जिला और एक तरफ है उनके मुख्यालय। जैसे कि रायपुर है तो रायपुर का जिला मुख्यालय रायपुर ही है, कोई आरंग है, अबनपुर है, ये नहीं है। तो उसी आधार पे आपको देखना है कि जिला मुख्यालय सुमेलित कौन सा नहीं है। तो जांजगीर चांपा है तो इनका जिला मुख्यालय जांजगीर है, ये बात जो है सही है। ठीक है? फिर आते हैं सरगुजा, तो सरगुजा को जो जिला मुख्यालय है वहाँ अंबिकापुर है। अब सरगुजा जरूर जिला है, लेकिन इनका जो जिला मुख्यालय है वहाँ अंबिकापुर में है। फिर आता है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, तो इनका जो जिला मुख्यालय वहाँ चिरमिरी गलत है, ये आंसर नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इसका जो आंसर रहेगा मनेंद्रगढ़, क्योंकि मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का जो जिला मुख्यालय वहाँ मनेंद्रगढ़ है। अब उसके बाद है मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा सुधार कर लेना है, मेरे से दरअसल प्रिंट मिस्टेक हो गए हैं। इसका भी आंसर सुमिलित नहीं है, ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि इनका जो है जिला मुख्यालय मोहला रहेगा। ठीक है? यानी कि जांजगीर चांपा का जिला मुख्यालय जांजगीर है, सरगुजा का जिला मुख्यालय अंबिकापुर है और मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का जो जिला मुख्यालय वहाँ मनेंद्रगढ़ रहेगा और मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी का जो जिला मुख्यालय वहाँ मोहला रहेगा। ठीक है? मैंने यहाँ पर लिखा है, आप शुरू से देख सकते हो। ये देखो, है ना? सरगुजा का अंबिकापुर है, उसी तरीक़े से यहाँ पर क्या है, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी का मोहला है और महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर का मनेंद्रगढ़ है। ठीक है? मनेंद्रगढ़ है। तो इस तरीक़े से है छठा प्रश्न। अब देखते हैं यहाँ पर सातवां प्रश्न को। निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक भिन्न है? तो कौन सा जिला भिन्न है बताना है। जैसे बेमेतरा है, शक्ति है, जांजगीर चांपा है, गोयला, पेंड्रा, मरवाही है। बताना है आपको भिन्न कौन सा है इनमें से, क्योंकि ये सभी प्रश्न, ये सभी जो जिले हैं वो तो अपना छत्तीसगढ़ का है, तो इसमें भिन्न कैसे हैं? तो आपको यही देखना है, भिन्न है संभागों का अंतर है। इसमें से जो बेमेतरा है वहाँ दुर्ग संभाग के अंतर्गत आता है और बाकी शक्ति है, जांजगीर चांपा है और जीपीएम है, ये तीनों जो जिले हैं वहाँ बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है? इसी आधार पे वहाँ अंतर है। आठवां प्रश्न है, राज्य में 2020 के पहले जिलों की संख्या कितनी थी? आपको बताना है कि 2020 के पहले की बात क्या है। तो 2020 के पहले कितनी थी जनसंख्या, सॉरी जिलों की संख्या बताना है। ये रहेगा 27 रहेगा। ठीक है? 27 था, क्योंकि 2020 में एक जिले का निर्माण और किया गया है जिसका नाम क्या है, गोयला, पेंड्रा, मरवाही। तो वो कितने हो गए, 28, और 2022 में 5 और किए तो 33 हो गया। तो इस आधार पे आंसर आ जाएगा 27 सही रहेगा। मैंने यहाँ पर लिखा भी है, एक बार और अच्छे से आप समझ लेना। 1861 में 2 जिले बने हैं, 1906 में 1 जिले बने हैं, 1948 में 3 जिले बने हैं, 1973 में 1 जिले बने हैं, 1998 में 9 जिले का निर्माण किया गया है और 2007 में 2 जिले बने हैं, 2012 में 9 जिले बने हैं और 2020 में 1 जिले बने हैं और 2022 में बने हैं 5 जिले का निर्माण हुए हैं। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में जिलों की जो संख्या है वहाँ 33 है। अगला है, निम्न में से कौन सा जिला बिलासपुर संभाग से संबंधित नहीं है? तो बिलासपुर संभाग से संबंधित जिला कौन सा नहीं है? ऑप्शन यहाँ पर है, कोरबा है, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है, सारंगढ़, बिलाईगढ़ है या रायगढ़ है। सही जवाब क्या जाएगा, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, क्योंकि ये जो है सरगुजा संभाग के अंतर्गत आता है और बाकी बिलासपुर संभाग में है। अगले है, 1998 में बस्तर का विभाजन कर 2 नए जिले बनाए गए थे। तो कौन कौन से 2 नए जिले बनाए गए थे? 1998 की बात है और वो भी क्या है, बस्तर का विभाजन करके। इसका मातृत्व जिला कौन सा है? बस्तर रहेगा।
यहाँ पर ऑप्शन है कांकेर है, नारायणपुर है, दंतेवाड़ा है, सुकमा है। बताना है इसका आंसर क्या आ जाएगा। सी नंबर सही रहेगा, 1 और 3। यानी कि देखो कांकेर है और दंतेवाड़ा, इनका जो निर्माण है वहाँ 1998 में किया गया है। ठीक है। और बाकी जैसे कि नारायणपुर का देखे जाए तो फिर 2007 की बात है और सुकमा 2012 की बात है। ठीक है, आपको इसी आधार पे याद रखना है। अगला है छत्तीसगढ़ का क्षेत्रफल कितना है। बताना है कि छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वहाँ कितना है। इसका जो जवाब किया जाएगा 1,35,191 वर्ग किलोमीटर, या कभी कभी 91 की जगह 92 लिखा है तो फिर दोनों सही रहेगा, लेकिन दोनों एक साथ कभी नहीं देगा। ठीक है, तो आपको याद करने का तरीका क्या है, 1,35,191 ऐसे याद रखना। कितना, 1,35,191, इस तरीके से आपको याद रखना है। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ अधिकता और जानकारी कि भारत के क्षेत्रफल का, यानी कि भारत को अगर कुल क्षेत्रफल में देखें तो उसके 4.11% हिस्से में छत्तीसगढ़ का योगदान है क्षेत्रफल में। ठीक है। अगर विश्व में देखा जाए, विश्व का जो क्षेत्रफल है उसमें भारत का जो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 2.43% भारत का हिस्सा है। और भारत का 100% में अगर देखा जाए हिस्सेदारी तो छत्तीसगढ़ का आ जाता है 4.11% आता है। ठीक है। 12वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ भारत के किस भाग के अंतर्गत आता है। बताना है छत्तीसगढ़ जो है भारत का किस हिस्से के अंतर्गत आता है। जैसे कि उत्तरी मैदानी भाग है, कि समुद्री तटीय भाग है, कि प्रायद्वीपीय पठार है, या रेगिस्तान प्रदेश है। छत्तीसगढ़ है वहाँ प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है, प्रायद्वीपीय पठार। और छत्तीसगढ़ का जो आकृति है वह कैसे है, समुद्री घोड़े की तरह है, यानी कि सी हार से है। अगले है, छत्तीसगढ़ राज्य देश के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाती है। काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न, कई बार प्रश्न पूछे गए। बताना है, ये ना जो टॉपिक है वो बेसिक्स है, यानी कि जो पहली बार पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ का जानकारी उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, यही है। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, छत्तीसगढ़ जो राज्य है ये दूसरे राज्यों के साथ कितने ऐसे राज्य हैं जिनके साथ सीमा बनाती है। सही जवाब क्या जाएगा, 7 राज्य है। कौन कौन से 7 राज्य उस चीज को देख सकते हैं। सर्वप्रथम आता है उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, झारखंड है, उत्तर प्रदेश है और आंध्र प्रदेश। ये जो 7 राज्य है इनसे संपर्क बनाती है। ठीक है। 14 नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है। तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा, यहाँ पर लंबी सीमा की बात किया गया है तो उस आधार पर देखा जाता है तो उड़ीसा सही रहेगा। उड़ीसा जो कि छत्तीसगढ़ का पूर्वी हिस्सा है, जैसे कि ये हमारा छत्तीसगढ़ है तो इसका जो पूर्वी हिस्सा ये वाला पार्ट है वहाँ उड़ीसा स्पर्श करती है। तो कौन कौन से जिलों को स्पर्श करती है ये भी देखते हैं। उड़ीसा जो है 9 जिलों को स्पर्श करती है। कौन कौन से नए जिले हैं, मैं आपको ना 32 जिलों के आधार पे बता रहा हूँ। जसपुर है, सर्वप्रथम जसपुर यहाँ पर आ जाएगा, उसके नीचे रायगढ़ है, उसके नीचे है सारंगढ़ बिलाईगढ़ है, फिर आज नीचे आता है महासमुंद, महासमुंद के नीचे आ जाता है गरियाबंद, गरियाबंद की जो नीचे है वहाँ धमतरी है, धमतरी के नीचे कोंडागांव, कोंडागांव के नीचे बस्तर और बस्तर के नीचे सुकमा। तो इस तरीके से छत्तीसगढ़ के जो जिले हैं 9 जिले, इसे उड़ीसा संपर्क करती है। ठीक है। अगले है, छत्तीसगढ़ की सबसे कम सीमा को छूने वाला राज्य है। तो जो 7 राज्य बताया था उसमें से ऐसा राज्य बताना है जो कि छत्तीसगढ़ के कोई भी जो जिले हैं उसमें से थोड़ा सा हिस्सा को वहाँ स्पर्श करती है। तो इसका जो जवाब आ जाएगा वहाँ आंध्र प्रदेश रहेगा। आंध्र प्रदेश इसका आंसर सही रहेगा, जो कि यहाँ जो है राज्य के केवल सुकमा जिले को स्पर्श करती है, वो भी बहुत ही थोड़ा सा करती है। अगला है, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य जो कि क्षेत्रफल में कौन है। जैसे कि छत्तीसगढ़ को 7 अलग अलग राज्य स्पर्श करती हैं, तो उन सातों में से एक ऐसे राज्य को बताना है जो कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण में सबसे बड़ा राज्य है। तो सही जवाब क्या जाएगा, मध्य प्रदेश सही रहेगा, क्योंकि बाकी जो राज्य स्पर्श करती है मध्य प्रदेश की तुलना में छोटा ही है। बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, एमसीबी यानी कि मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है। उसके बाद जीपीएम यानी कि गोयला पेंडा मरवाही है, मुंगेली, कबीरधाम, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। तो इतना क्या है, इतने जो जिले है उसे मध्य प्रदेश स्पर्श करती हैं। और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे छोटा जो राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि में तो झारखंड रहेगा। ठीक है, सबसे छोटा झारखंड है और सबसे बड़ा वहाँ मध्य प्रदेश है।
अगला है, छत्तीसगढ़ के कितने जिले हैं जो 3 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? यानी कि 3 राज्यों को जो सीमा है उसे स्पर्श करती है हमारा छत्तीसगढ़ का कोई भी जिला है वहाँ। कितने जिले हैं? 2 जिले हैं। कौन-कौन से जिले हैं देख लेते हैं। एक होता है बलरामपुर और एक है सुकमा। तो यहाँ पर देखो बलरामपुर जो कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड जो राज्य है उसे स्पर्श करती है और उसी प्रकार से जो सुकमा है उसे भी 3 राज्य स्पर्श करती है। कौन-कौन से हैं? एक है उड़ीसा है, एक है आंध्र प्रदेश है और एक आ जाएगा ये महाराष्ट्र, थोड़ा-सा गलती है, यहाँ पर रहेगा तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना जो राज्य है वो भी स्पर्श करती है। तो कुल मिलाकर 2 ऐसे जिले हैं जिनको 3 राज्य स्पर्श करती हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ में कितने ऐसे जिले हैं जो कि भू आवेष्टित जिले हैं? तो भू आवेष्टित जिले मतलब पहले आप समझो कि होता क्या है कि ऐसे जिले जो कि अपनी जो सीमा है उसके अंतर्गत किसी दूसरे राज्य को स्पर्श नहीं करती है। तो इसकी संख्या कितनी है छत्तीसगढ़ में? 11 ऐसे जिले हैं जो कि किसी दूसरे राज्य को स्पर्श नहीं करती। कौन-कौन से हैं? सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, बिलासपुर, रायपुर, बलौदाबाजार, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद और दंतेवाड़ा। ये 11 ऐसे जिले हैं जो कि किसी भी दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करती हैं। ठीक है? 19वाँ नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कितने ऐसे जिले हैं जो कि भू आवेष्टित नहीं हैं? इसका मतलब है ये उल्टा कर दो। यानी कि ऐसे जिले जो कि दूसरे राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। कितने हैं? 22 रहेगा, है ना? 22 रहेगा तभी तो जाकर 22 और 11 हो जाएगा, 33 हो जाएगा ना? कौन-कौन से स्विच को देखते हैं? ऊपर से आता है बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़, सारंगढ़, बिलाईगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर, मोहला, मानपुर, अम्बागढ़ चौकी है, राजनांदगांव है, खैरागढ़, छुईखदन, गंडई वाला एरिया है। फिर आता है कवर्धा, मुंगेली, जीपीएम यानी कि गोयला पेंडा मरवाही है, एमसीबी है मतलब मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है, कोरिया है और सूरजपुर। ये 22 जो जिले हैं वहाँ किसी न किसी राज्य को स्पर्श करती हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम में कौन सा राज्य स्थित है? तो जैसे कि ये हमारा छत्तीसगढ़ हो गया, तो ये छत्तीसगढ़ जैसे कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूरब है, ये पश्चिम है। क्या बोला गया है? दक्षिण पश्चिम में, यानी कि ये वाला जो सीमा है ना? तो ये वाला जो सीमा है वो कौन सा है? इसका जो जवाब आ जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना राज्य है जो कि दक्षिण पश्चिम में स्थित है। और ये तेलंगाना बीजापुर और सुकमा को स्पर्श करती है। अगला है, दोस्तों यहाँ पर जो है 21वां प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो इसका आंसर बढ़िया सोच समझ कर जरूर बताना, कमेंट करना। पहले समझ लेना प्रश्न को बोल क्या रहा है। प्रश्न क्या बोला गया है कि 1973 से पहले इनमें से कौन सा जिला अस्तित्व में नहीं था? तो 1973 से पहले कौन सा जिला है जो कि अस्तित्व में नहीं था? बताना है। दुर्ग है, राजनांदगांव है, सरगुजा है या रायगढ़ है। इन चारों में से जो भी आंसर सही लगता है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।